हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग में और अपनी मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास में। तो जैसे कि गाइस आप सब जानते हैं, कल अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था अलजेब्रा और उसकी फर्स्ट क्लास थी और आज है अलजेब्रा की अपनी सेकंड क्लास। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास। तो गाइस आप देखने जाएंगे कि देखेंगे कि हमारे फॉर्मूलाज यूज़ होंगे जो भी हमने कल सीखे हैं, और जो ट्रिक्स यूज़ होंगी वो भी हम सीख पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो कल हमने गाइस क्या सीखा था, यदि इस तरह के क्वेश्चन है तो जो 2 का मल्टीपल वाला है उसको हम 2ab के इक्वल रख देंगे। तो इसमें -2ab के इक्वल रखेंगे -6√3 और इसमें 2ab के इक्वल रखेंगे 6√3। 2 3 6, तो ab हो गया गाइस हमारा 3√3। अगर मैं a को 3 लेती हूँ, b को √3 लेती हूँ, तो इसका स्क्वायर अगर मैं करती हूँ 3 3 9 और 3, तो ये बात नहीं बनेगी गाइस हमारी। तो मुझे पूरा ये 3 3 9 3 27, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। इसका स्क्वायर करूँगी जब मैं 3 3 9 3 27 और 1 28, तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और ऐसे ही सेम तरीके से गाइस माइनस से माइनस कटा, 2 से 3 कटा, और ए बी की वैल्यू हो गई यहाँ भी 3√3 और यहाँ भी a इक्वल्स टू 3√3 और b इक्वल्स टू 1 हो गया गाइस। तो यानी अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाऊं तो यहाँ हमारा यानी ये बन जाता है गाइस a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी 3√3 प्लस 1 के स्क्वायर का फॉर्मूला गाइस। यहाँ से a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला हम इसकी जगह लगा सकते हैं, मीन्स √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और इसमें हम पुट करेंगे तो यानी मैं 28 प्लस 6√3 को गाइस लिख सकती हूँ 3√3 प्लस 1 का स्क्वायर। और इसका रूट दिया हुआ है हमें, तो हमें पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है। ऐसे ही प्लस इधर करूँगी मैं गाइस 3√3 माइनस 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर से इधर भी रूट कट जाएगा। तो इधर बचा 3√3 प्लस 1, दोनों के बीच में प्लस का निशान है, तो हम कॉन्टिन्यूएशन में लिख देंगे 1 से 1 कटा, और आंसर हो गया गाइस हमारा 6√3। 6√3 हमारा आंसर हो गया। तो ये ट्रिक जो हमने कल सीखी थी गाइस, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा। नेक्स्ट है गाइस सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है गाइज अब हमारा अलग तरह का, x इक्वल्स टू 7 प्लस 4√3। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में गाइज, हमें पूछा हुआ है x प्लस 1/x क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, x तो ये है ही 1/x 1 अपॉन ये करेंगे, फिर प्लस करेंगे, है ना। तो उसकी ट्रिक क्या हो जाएगी गाइज, जब x की वैल्यू ये दी हुई हो और दोनों का अगर मैं अलग अलग स्क्वायर करके देखती हूँ, जैसे अगर मैं x इक्वल्स टू 7 प्लस 4√3 दिया हुआ है गाइज, और अगर मैं 7 का स्क्वायर करके देखती हूँ तो ये 49 आता है, और 4√3 का स्क्वायर जब मैं करती हूँ गाइज तो ये हमारा आता है 4 चौके 16 तिया 48। तो जब इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 होता है गाइज, तो x 1/x की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, सिर्फ इसका निशान चेंज करके, यानी 1/x हमारा क्या हो जाता है, सीधा 7 माइनस 4√3। और हमें आंसर देना है x प्लस 1/x का, तो x हमारा 7 प्लस 4√3 है गाइस, और प्लस कर दो 1/x की वैल्यू, तो 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3 से 7 माइनस 4√3 कैंसिल, और 14 हमारा गाइस आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत आसान है, जब दोनों के स्क्वायर में डिफरेंस 1 का होता है तो उसका रिवर्स की वैल्यू सिर्फ उसका साइन चेंज करके आ जाती है, और जो भी हमें पूछा है हम वो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 5 प्लस 2√6। अब यहाँ भी हम देख पा रहे हैं इसका स्क्वायर होगा 25 और इसका स्क्वायर होगा गाइस 2 दूनी 4 छक्के 24, और दोनों में डिफरेंस क्या कितने का है, 1 का है। तो इट मीन्स 1/x की वैल्यू क्या होगी गाइस, 5 माइनस 2√6। और अब इसमें भी हमने क्या निकालना है गाइस, x प्लस, इसमें एक्चुअली हमें x प्लस 1/x नहीं निकालना है गाइस, ये चलो छोड़ो, ये भी कर लेते हैं एक एडिशनल क्वेश्चन। अगर इसमें भी x प्लस 1/x निकालना है तो इसमें भी 5 प्लस 2√6 प्लस 5 माइनस 2√6, √6 से √6 कटा तो हमारा 10 आंसर हो गया। अगर गाइज यही क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन में इसी से फोर्थ क्वेश्चन बनाती हूँ, अगर थर्ड क्वेश्चन से ही फोर्थ क्वेश्चन अगर मैं बनाती हूँ, x की वैल्यू दी हुई है ये, और y हमें दिया हुआ है 5 माइनस 2√6, और हमें निकालना है गाइज, हमें निकालना है, एक मिनट गाइज, क्वेश्चन क्या निकालना है हमें, 1/x प्लस 1 और प्लस 1/y प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, अब हमें ये निकालना है। तो अब हमें देखने में लग रहा है 1/this प्लस 1 करेंगे, 1/this प्लस 1 करेंगे। अब हमें यहाँ से हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में क्या सीखा गाइस, जब ये रिवर्स साइन होता है तो इट मीन्स जो y होता है वो क्या होगा, 1/x होगा। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये 1/x करूँगी अगर मैं इसको, तो यही तो आएगा। तो यानी मैं y को क्या लिख सकती हूँ गाइस, 1/x। तो अब इनको छोड़ो,
सीधा सीधा y को मुझे सिर्फ क्या पुट करना है, 1/x पुट करना है, 1/1 + x, 1/1 + x/x। तो ये हो जाएगा गाइज 1 + x + x/1 + x, 1 + x एलसीएम आएगा और ऊपर से 1 + x हो जाएगा गाइज 1, इससे कटा तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज आप इसका पूरा आनंद ले पा रहे होंगे कि इतना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज m × n = 1। तो जब 1 ही दिया हुआ है, कोई भी ज़ीरो तो नहीं हो सकता, तो हम m भी क्या सपोज कर लेंगे 1 है और n भी क्या सपोज कर लेंगे 1 है, तभी तो 1:1 1 हो गया। और इसमें भी गाइज हमें निकालनी है 1/m + 1 + 1/n + 1 की वैल्यू क्या होगी। तो दोनों 1 हैं गाइज, तो 1 + 1 + 1, 1/1 + 1, 1/2 + 1/2 और हाफ क्या हो जाता है गाइज 1, तो 1 आंसर हो गया, सिंपल। 6th क्वेश्चन है गाइज हमारा। 6th क्वेश्चन है a = 33, b = 33 एंड c = 34 और हमें वैल्यू निकालनी है गाइज a³ + b³ + c³ - 3abc। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है गाइज, a³, मैं इसे ऊपर ही कर देती हूँ गाइज, और हमें गाइस पता है a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला होता है a + b + c इंटू दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये हाफ वाला और एक और फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट कर दो डायरेक्ट। इसका हमें निकालना है, तो हाफ ऑफ a b c क्या हो जाएंगे 99 और 100 और a - b 0 + b - c -1 c - a 1, तो 1 का स्क्वायर 1 1, तो इधर क्या हो जाएगा गाइज, ये हमारा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज 1 + 100 इंटू, इसको मेरा सारा सोल्व करके क्या आ जाएगा गाइज, ये देखो 0 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1/2 100 इंटू 2, 2 से 2 कटा और आंसर आ गया हमारा गाइज 100। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं गाइज, आई होप आपको बहुत आसान लग रहे होंगे और समझ भी आ रहे होंगे। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन गाइज। 7th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a³ + b³ + c³ = -3abc = 0, देन a + b + c की वैल्यू क्या होगी, और हमें दिया हुआ है a + b + c = 0। तो गाइस अब देखो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है a + b + c के होल क्यूब। अब हमें ये पता होना चाहिए गाइस, जब ये = 0 हो जाता है a³ + b³ + c³ - 3abc = 0, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा गाइस a + a³ + b³ + c³ = 3abc। तो अगर गाइस मैं इमेजिन करूँ कि 3abc यानी 3 का मल्टीपल आ रहा है इधर a b c की वैल्यू, ठीक है गाइस। तो यहाँ भी यानी हमारे अगर हमारी आंसर ऑप्शन दी होंगी 5 7 8 और डी ऑप्शन 9, तो हमारा आंसर क्या होगा गाइस, आंख बंद करके हम इसको 3 के मल्टीपल में आंसर देते हैं, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर हमारा 3 का मल्टीपल आ जाएगा, तो 9 हमारा आंसर होगा। तो मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इसकी वैल्यू 0 दी होगी, तो हमें पता चल जाएगा a + b + c³ 3abc हो जाएगा, और a + b + c की वैल्यू 3 का मल्टीपल होगा। मतलब ये एक शॉर्टकट क्वेश्चन वैसे बताना था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। a + b + c गिवन है 6, a² + b² + c² गिवन है 14, a³ + b³ + c³ गिवन है 36, और हमें निकालना है गाइस a b c। तो देखो गाइज, या तो इनको इमेजिन कर लो कि क्या वैल्यू पे ये सेटिस्फाई हो सकती हैं, ठीक है। तो अब उसमें भी कई बार वही है विदाउट प्रैक्टिस, तो वो भी टाइम लग जाएगा, तो फिर हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही करना पड़ेगा। जैसे कि a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये हो जाएगा यहाँ पे गाइस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 14 + 2 अगर मैं कॉमन लेती हूँ गाइस, तो ये ab + bc + ca हो जाएगा, तो 36
-14 उधर 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, 22 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CA। तो यानी AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू गाइस हमारे पास आ जाती है यहाँ से 11। ठीक है गाइस, और अब हम क्या करेंगे, A³ प्लस B³ प्लस C³ का फॉर्मूला लगाएंगे -3ABC, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ABC की, तो इस फॉर्मूला में ही है। तो A³ प्लस B³ प्लस C³ -3ABC, इसका फॉर्मूला है गाइस हाफ ऑफ A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस, दूसरे फॉर्मूले की टर्म में लिखेंगे गाइस इसको हम। एक तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर अब हमें A माइनस B, B माइनस C इनकी वैल्यूज़ नहीं पता, तो अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे गाइस हम A प्लस B प्लस C, और साथ में क्या था गाइस, A² प्लस B² प्लस C² प्लस, एक मिनट गाइस, एक मिनट, फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उसमें, तो मुझे देखना पड़ रहा है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस C। तो यहाँ से गाइज इसके फॉर्मूले की वैल्यू लिख लेंगे हम। इसकी वैल्यू दी हो 36 माइनस 3ABC इक्वल्स टू 6 इंटू A² प्लस B² प्लस C² की दी हुई है 14 गाइज, और मैं माइनस अगर कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बचेगा AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ से हो जाएगा 36 माइनस 3ABC इक्वल्स टू 6 इंटू 14 माइनस इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 11। तो गाइज ये हो गया 36 से 3 अगर मैं कॉमन उठाती हूँ 12 माइनस ABC इक्वल्स टू 6 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, तो 12 माइनस ABC इक्वल्स टू 6, और ABC हो जाएगा गाइज उधर जाके ये इधर आ जाएगा 6, तो ABC की वैल्यू गाइज हमारे पास आ जाएगी 6 आंसर। आप शॉर्टकट कर सकते हैं कैसे, इनको इमेजिन करके, इनकी वैल्यू कुछ भी इमेजिन करके, जैसे मान लो 3 2 1 है, 6 बैठ रहा है, 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 9 4 13 1 14, ये भी सही बैठ रहा है। ये 3 3 9 27 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 ये भी बैठ रहा है। तो यानी हम इनकी वैल्यू 3 2 1 एज्यूम करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 3 2 ज़ा 1 और सॉरी 3 2 ज़ा 6 इंटू 1 6 1 ज़ा 6, यहाँ से भी हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन उस टाइम हमारा एग्ज़ाम के टाइम दिमाग पर प्रेशर होता है, तो अगर एक बारी 2 बारी में ना आए समझ में डायरेक्ट वैल्यू तो उठा के फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है हमें मैथ्स में। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन गाइस। 9th क्वेश्चन है हमारा, अगर A प्लस B प्लस C दिया हुआ है 6, A² प्लस B² प्लस C² दिया हुआ है 26, और हमें निकालना है गाइस AB प्लस BC प्लस CA। तो यहाँ भी हम इमेजिन भी कर सकते हैं 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, ये नहीं हो रहा हमारा यहाँ पे, है ना गाइस। तो उस टाइम पे हमें अगर ये नहीं याद रहता तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, क्योंकि फिर ऐसी कुछ पेयरिंग करो कि 3 2 5 और 6 बन जाए, तो डायरेक्ट A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर करो गाइस, A² प्लस B² प्लस C² प्लस अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो AB प्लस BC प्लस CA। तो A इसका 6 का स्क्वायर हो जाएगा और उधर इसे 26 हो जाएगा प्लस 2, और ये हमें गाइस निकालना ही है। तो 36 माइनस 26 इक्वल्स टू 2 इंटू क्वेश्चन मार्क, मैंने इसकी जगह क्वेश्चन मार्क डाला है गाइस, क्योंकि ये हमें निकालना है। तो 10/2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क यानी 5, तो यानी AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू गाइस हमारे आ जाएगी 5 आंसर। सो आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, A माइनस B इक्वल्स टू 3, A³ माइनस B³ इक्वल्स टू 117, और A प्लस B बतानी है गाइस। तो गाइस जब ये 2 वैल्यू होती हैं वो हमारे लिए इमेजिन करनी आसान होती हैं। तो अगर मैं देखो ये देखती हूँ कि 117 है, तो इतना तो थोड़ी सी हमारी कॉमन सेंस भी चल जाती है कि अगर मैं इसको 5 लेती हूँ तो 5 5 ज़ा ये हो गया, और 5 माइनस, अब इसमें से कितना माइनस करूँ 8 यानी 2 का, तो यानी 2 का क्यूब, यानी सेटिस्फाई हो रहा है 5 माइनस 2 पे सेटिस्फाई हो रही है। तो जहाँ हमारी आसानी से हो जाए वहाँ हम कर सकते हैं, वरना फिर फॉर्मूला लगा लो। तो सीधा सा क्वेश्चन हो गया 5 + 2 7 आंसर।
तो छोटे छोटे में हम गाइस इमेजिन कर भी सकते हैं। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 15, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 83, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की हमें वैल्यू निकालनी है। तो गाइस इसमें भी अगेन हम वही इमेजिन करने जाएंगे। मान लो 4, अब ये भी बड़ा वास्ट हो गया कि कितने पे 15 करें, तो बेटर है कि आप इसे फॉर्मूला से ही कर लें। a प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का स्क्वेयर प्लस ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है गाइस, तो ये इक्वल्स टू 83 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमें ये कहाँ से मिलेगा? स्क्वेयरिंग से मिलेगा। तो ए बी प्लस इसका हम स्क्वेयर करेंगे गाइस, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ई। तो इसका स्क्वेयर करेंगे गाइस 15 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 83 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ई। तो ये हो गया 225 माइनस 83 इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो गाइज यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 में से 12 में 8 4 डिवाइड बाई 2, 2 7 14, 2 एकम 2। तो यानी यहाँ से ये वैल्यू आ गई गाइज हमारी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो 83 प्लस 71, 3 4 8 7 15। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 154। uh, 154 गाइस शायद कहीं गड़बड़ हुई है कुछ। 2 3 5 14 और 8 22, ये तो ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 भी ठीक है। 83 दिया है, 15 दिया है और 180 आंसर आ रहा है गाइस। कहाँ पे गड़बड़ हुई है प्लीज़ चेक करना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ ही कुछ गड़बड़ हुई है इस फॉर्मूला में ही। एक मिनट गाइस, ए प्लस बी इस फॉर्मूला में ही गड़बड़ हुई है गाइस। ये है हमारा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है गाइस, ये तो हमारा पार्ट सही है। यहाँ से तो ठीक है, हमने ये वैल्यू निकाल ली, लेकिन ऊपर वाला पार्ट हमारा गड़बड़ हो गया है। तो ये हो गया 15 इंटू 83। अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ गाइस तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ से वैल्यू मैं इसमें पुट कर दे रही हूँ 15 इंटू 83 माइनस 71। तो ये हो जाएगा गाइस 15 इंटू 2 8 में 7 गए 1। तो ये गाइस हमारा आएगा 180 आंसर। इस फॉर्मूला में गड़बड़ थी गाइस। तो ये फॉर्मूला हमारा हम देख पा रहे हैं कि बहुत यूज़ हो रहा है। तो इस फॉर्मूला के थोड़ी से अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट इज़ 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन है गाइस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 56, ए माइनस बी इक्वल्स टू 2, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या होगा? तो गाइस मैंने पहले भी बताया ये थोड़े आसान होते हैं। अगर मैं इसको 4 मानूँ, 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 2 2 4 2 8, तो 56 पे सेटिस्फाई हो जाती है। तो सीधा सीधा 4 चौके 16 प्लस 2 2 4 20 आंसर। ठीक है, वरना इनमें छोटे छोटे फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है गाइस, तो ये 2 2 4 इक्वल्स टू, ये हमें निकालना ही है माइनस 2ab। ठीक है गाइस, और उधर से मैं लगा दूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 56 है। इसका फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो a माइनस बी 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं यहाँ से निकालूँगा ये मुझे निकालना है प्लस ए बी। एक मिनट गाइस, मैं लिखती हूँ यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है गाइस 4 प्लस 2ab। तो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 4 प्लस 2ab
प्लस ए बी। तो ये हो गया गाइस 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 ए बी, 6 ए बी इक्वल्स टू 56। 6 ए बी इक्वल्स टू 16 में से 8 गए 8 और ए बी इक्वल्स टू 6 8 है 48। ए बी की वैल्यू आ गई 48 और यहाँ से आ जाएगा गाइज ए प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू 8, तो ये हो गया 20 आंसर। तो छोटे वाले में हम फॉर्मूला भी आसानी से लग सकता है गाइज और शॉर्टकट भी आसानी से लग सकता है। उस टाइम पे जैसा हमारे दिमाग में क्लिक करता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक्स वाई इक्वल्स टू 24, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा? तो गाइज 6 प्लस 2 पे सेटिस्फाई हो रही है, 6 प्लस 4 पे, 6 4 ज़ा 24, 6 माइनस 4 2, तो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू आंसर 10। अगर नहीं बनती बात तो गाइज अगेन फॉर्मूला लगा दो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, तो 2 दूनी 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24 दूनी 48, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी गाइज 52 और x प्लस वाई निकालना है हमें, x प्लस वाई निकालना है। और एक बार मैं करती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है 2 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक मिनट गाइस, ये कहीं गड़बड़ क्या हो गई है, दोबारा करना पड़ेगा। x माइनस वाई 2 दिया हुआ है, एक्स वाई 24 दिया हुआ है और दिया हुआ है x प्लस वाई निकालना है। तो या तो आप डायरेक्ट कर लो x इक्वल्स टू 6 y इक्वल्स टू 4 पे सेटिस्फाई हो रही है, नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं गाइस, x माइनस वाई का अगर मैं होल स्क्वायर करती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, 2 दूनी 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24 दूनी 48, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है गाइस 52, 52, ठीक है। और अगर मैं करती हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, तो ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 22 प्लस 48, 8 2 10, 5 4 9 1 10, तो x प्लस वाई हो जाएगा गाइस √100 यानी 10 आंसर। तो हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं गाइस छोटे वालों को, और हम शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड हमें निकालना है गाइस a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल्स टू वॉट, और दिया हुआ है गाइस a इक्वल्स टू बी है। पता नहीं है दिया हुआ है कि नहीं गाइस, मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बाकी एक बार सोल्व करके देखते हैं। इसको सोल्व कर रही हूँ गाइस मैं। ए बी सी एलसीएम आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू वॉट। तो जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है गाइस, हमने कंडीशन सीखी थी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या हो जाती है गाइस, 0 हो जाती है। हमने ये सीखा था, ठीक है गाइस। तो अगर मैं एक मिनट में इसको इरेज कर रही हूँ। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू गाइस हमारी हो जाती है 0, और ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 3abc, तो 3abc डिवाइड बाय abc, तो abc से abc कैंसिल आउट, 3 हमारा आंसर हो गया। क्योंकि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 होती है।
तो यानी a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स टू 3abc हो गया, और ये 3abc हमने यहाँ रख दिया। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन गाइस, इफ़ PQR इक्वल्स टू 1, ठीक है, फाइंड करना है हमें 1 प्लस P प्लस Q रेज टू पावर -1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस Q प्लस R रेज टू पावर -1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस R प्लस P रेज टू पावर -1। तो हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। हमें यहाँ से जब मल्टीपल में होगा इस, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम ऐसे कर सकते हैं कि PB1 P इक्वल्स टू 1, P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 1। तो सब आपस में बराबर हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 1, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1 बाय P और 1 बाय 1, ये 1 बाय R तो 1 बाय 1, ये 1 बाय Q तो 1 बाय 1, तो 1 बाय 3, 1 बाय 3 और 1 बाय 3, तो 3 बाय 3 यानी आंसर हो गया 1। तो गाइज़ हम 2 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में अभी तक कर चुके हैं। कल करते हैं हम 3rd टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट। तो गाइज़ आज की क्लास हमारी यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टाइप के अलजेब्रा के क्वेश्चंस। तो गाइज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन रोज़ आप तक पहुंच जाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।